हैं राष्ट्रीय पंचायत न्यूज। आज शनिवार को 18 फरवरी 2023 को महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। जो भोले के भक्त हैं, भगवान शिव के जो भक्त हैं, वो हरिद्वार से गंगा जल लेकर आए हैं कांवड़ में। और ये कांवड़ मेला करीब 8 दिन पहले शुरू हो चुका है। 8 दिन तक जो दूर के जो लोग हैं वो 3 दिन पहले ही जा चुके हैं, बिजनौर जनपद से गुजर चुके हैं। और बिजनौर जनपद के जो श्रद्धालु हैं, जो अनुयायी हैं, जो भक्त हैं, वो 1 दिन पहले कांवड़ के लिए जाते हैं। 1 दिन पहले यानी कि आज अगर 18 है तो 16 में यहाँ से रवाना होते हैं बिजनौर जनपद के जो श्रद्धालु, और 17 में सुबह को वहाँ से जल भर के चल देते हैं। देर शाम तक या देर रात तक वो बिजनौर में आ चुके होते हैं, अपने अपने शिवालयों पर पहुँच चुके होते हैं। और आज जैसे 17 की रात में वो पहुँचे और सुबह आज 18 फरवरी की सुबह से ही जलाभिषेक शुरू हो गया। भिन्न भिन्न मंदिरों में जलाभिषेक हुआ, लेकिन इससे पहले शिव भक्त होते हैं जो वहाँ से जल भर के ले गए हैं हरिद्वार से। और सिर्फ बिजनौर की नहीं बात करें, बिजनौर से अगर आगे बहुत दूर दूर से, बरेली से, अमरोदाबाद से, पीलीभीत से, चंदौसी से, बहुत दूर दराज के शिव भक्त कांवड़ लेके आते हैं हरिद्वार से। माँ गंगा से जल भर कर लाते हैं। तो भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए जो भक्त नरसिंहवाद शहर से या बिजनौर जनपद के भिन्न भिन्न शहरों कस्बों से होकर गुजर रहे हैं, उन सब की सेवा के लिए जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, उन्होंने कांवड़ियों की सेवा के लिए सेवा शिविर लगाए हुए हैं। जगह जगह उनकी सेवा के लिए, उनके आराम के लिए, उनके जलपान के लिए व्यवस्था की गई है। शिविर लगाकर कहीं पर उनके उपचार किया जा रहा है, उनको मेडिसिन दवाई दी जा रही है, निःशुल्क उपचार किया जा रहा है। और कहीं पर उनका जलपान की व्यवस्था है, कहीं पर भोजन की व्यवस्था है, कहीं पर विश्राम की व्यवस्था है। श्रद्धालुओं ने, भक्तों ने अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार शिविरों का आयोजन किया है और भक्तों की सुविधाओं के लिए अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार सेवा शिविर लगाए हैं। जैसे कहीं पर आप देख रहे हैं, शिविर में आप देखेंगे कि कहीं पर भक्त आराम करने के लिए व्यवस्था की गई है शिविरों में। कहीं पर वो जलपान कर रहे हैं, कहीं पर चाट पकौड़ी या जो भी दूध की व्यवस्था है, दूध तक पिलाया जा रहा है, जलेबी खिलाई जा रही है भक्तों को। और साथ ही साथ कुछ शिविर ऐसे हैं जो आर्थिक संपन्न परिवारों की तरफ से लगाए गए हैं, जो संपन्न परिवारों की ओर से लगाए गए हैं। वहाँ पर कई तरह के स्वादिष्ट व्यंजन भी भक्तों को कराए गए हैं। और शिव भक्तों के साथ साथ आम नागरिकों ने भी, आम श्रद्धालुओं ने भी इन भंडारों का मेले में, ओ भीड़ घनी से मेले में मैं तने समझाऊं, ओ भोली मैं तने समझाऊं, ओ भोली मैं तने समझाऊं, ओ भोली भीड़ घनी से। उनके लिए भोजन की व्यवस्था की गई है। कहीं पर कढ़ी चावल खिलाया जा रहा है, कहीं पर पक्का खाना खिलाया जा रहा है, छोले, पनीर और गोभी मिक्स, पूरी, पूड़ियाँ, सलाद, बहुत तरह के व्यंजन श्रद्धालुओं ने शिव भक्तों की सेवा के लिए व्यवस्था की है। अपने अपने शिविर लगाकर जहाँ तहाँ ये शिविर लगाए गए हैं। बिजनौर की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भागूवाला के पास से ही उत्तराखंड की सीमा खत्म हो जाती है और भागूवाला से शुरू हो जाती है उत्तर प्रदेश की सीमा। तो उत्तर प्रदेश में खास तौर से जनपद बिजनौर की पहले सीमा शुरू होती है और जनपद बिजनौर में भागूवाला से लेकर आगे जितने भी शहर पड़ते हैं, चाहे भागूवाला हो, चाहे वो मोटा महादेव हो, चाहे उसके बाद आगे मनावली हो,
या फिर मनावर हो, चंदक है, बिजनौर है, नजीबाद है, धामपुर है, कोतवाली है, शिवहरा है, अफजलगढ़ है, जहाँ से भी श्रद्धालु गुजरे हैं अपनी कांवड़ लेकर, अपना जल लेकर, वहीं पर सब शहरों में, सभी कस्बों में लोगों ने, श्रद्धालुओं ने शिव भक्तों की सेवा के लिए शिविर लगाए हैं। और ये शिविर का सिलसिला सिर्फ 1 या 2 दिन नहीं बल्कि तब तक चला है जब से कांवड़ मेला का शुभारंभ हुआ था। करीब 11 तारीख से शिविर शुरू हुए थे, कांवड़ मेला शुरू हुआ था। 11 तारीख से लोग से जो दूर दराज के वो पहले चलते हैं कांवड़ लेके जल भर के, तो वो पहले ही हमारे जनपद बिजनौर से गुजर जाते हैं और धीरे धीरे वो दूसरे जनपदों में प्रवेश करते हैं, आगे बढ़ते हैं और शिवरात्रि का पर्व आने तक वो अपना शिवालय तक पहुंच जाते हैं। तो इस बीच में उनको जो 4-5 दिन या 6-7 दिन का जो भी दिन का जो भी समय लगता है, उनकी कांवड़ यात्रा को पूरा करने में शिव के लिए जो जल लाते हैं, भगवान शिव का जल अभिषेक करने के लिए जो वो एक सफ़र करते हैं, एक लंबा कष्टदायक पीड़ादायक सफ़र तय करते हैं, तो उस सफ़र को आसान करने के लिए और उस पीड़ा को थोड़ा सा कम करने के लिए जो श्रद्धालु शिविर लगाते हैं, उसमें उनको आराम के लिए, उनको जलपान के लिए जगह जगह वो श्रद्धालु शिविर लगाते हैं, ताकि जो शिव भक्त हैं उनकी जो श्रद्धा है, उनकी जो आस्था है, जो विश्वास है, उनकी सेवा करके कुछ पुण्य वो भी कमा सकें, कुछ लाभ, धर्म लाभ वो भी प्राप्त कर सकें। तो जगह जगह बिजनौर जनपद के अलावा और भी जहाँ से श्रद्धालु गुजरते हैं, उनकी सेवा में इस तरह के शिविर लगाए हैं। बिजनौर की अगर हम बात करें तो जिला पर कल रात 17 फरवरी की शाम को जगह जगह बहुत बड़े आयोजन हुए शिविरों के। SRS मॉल पे शिविर लगाया गया, सामने SRS मॉल के सामने रोटरी क्लब के पास लगाया गया। इधर कोतवाली की रोड की बात करें तो राजमिलन बैंक्वेट हॉल के सामने शिविर लगा है। उधर थोड़ा आगे चले तो ऐश्वर्या होटल के पास शिविर लगा है। फिर और थोड़ा आगे चले तो सिविल लाइन में भी 3-4 जगह पर शिविर लगे हैं। के पास में ये शिविर लगा था। फिर आगे चलेंगे तो श्री राम हॉस्पिटल के सामने शिविर, नेर वालों की तरफ से अपने प्रतिष्ठान के सामने शिविर लगाया गया। फिर वहीं पर पेट्रोल पंप के बराबर में भी एक बहुत बड़ा विशाल शिविर लगाया गया। इस तरह से श्रद्धालुओं ने शिव भक्तों की सेवा के लिए जगह जगह शिविर लगाए, उनकी सेवा की, ताकि शिव भक्तों की जो कष्टदायक यात्रा है, शिव यात्रा मतलब कांवड़ यात्रा है, उनकी कष्ट को थोड़ा सा कम करने के लिए वो अपना कुछ योगदान दे पाए और कुछ पुण्य कमा पाएँ। तो ये श्रद्धा भाव बहुत ही प्रशंसनीय है और बहुत ही एक पुण्य का प्राप्त करने का एक जरिया है कि अगर कहीं कोई ऐसा धार्मिक आयोजन हो रहा है तो उन सभी लोगों को आगे आना चाहिए। वो आए हैं, उन सभी का धन्यवाद। और हम भी चाहेंगे, राष्ट्रीय पंचायत की ओर से चाहेंगे कि इसी तरह से जो भी धार्मिक आयोजन होते हैं सभी मिलजुल के एक दूसरे का सहयोग करें, एक दूसरे की भावनाओं का समझें, एक दूसरे की भावनाओं की कदर करें, उनकी समस्याओं को समझें और शांति और सौहार्द के साथ इसी तरह से अपने अपने त्यौहार मनाते रहें।